दरअसल ये खबर बठिंडा से सामने आई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो नगर निगम के प्रबंधों की कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। तो बठिंडा में भारी बरसात के चलते जलभराव की स्थिति देखने को मिली। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए जहां कई कई फुट तक पानी भर चुका है। लोगों के सामने बड़ी परेशानी है। तो नगर निगम के प्रबंधों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो अलग अलग जगहों से आई है, बठिंडा की ही। तो देर रात तेज बारिश हुई जिसके कारण बठिंडा के निचले क्षेत्रों में पानी भर गया। तो बठिंडा के पानी निकासी को लेकर नगर निगम के प्रबंधों की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ 5 से 6 घंटे का समय बीत जाने के बावजूद शहर में पानी निकासी की व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है, यानी कि स्थिति जस की तस बनी हुई है। और इसके साथ ही साथ बठिंडा के माल रोड, अमरीक सिंह रोड, पावर हाउस रोड और पुरानी कचहरियों में भी पानी भरता हुआ नजर आया। यानी कि लोगों के लिए काफी बड़ी ये परेशानी है। और नगर निगम जो काफी लंबे समय से दावा कर रहा था कि प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं, इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लोगों के सामने कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही देर रात तेज ये बारिश हुई, बरसात हुई, वैसे ही नगर निगम के तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अब स्वाभाविक है कि स्थानीय स्तर पर इसको लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। और जो स्थानीय लोग हैं वो अपने आसपास के एक जमावड़ा बनाकर अपने आसपास के ही नेता को कोसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि नगर निगम की तरफ से अगर ये दावे किए जा रहे हैं बेहतर प्रबंध के, तो फिर असल में बेहतर प्रबंध की परिभाषा होती क्या है। तो नगर निगम के प्रबंधों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से समय समय पर अलर्ट जारी कर दिया जाता है, एडवाइजरी जारी कर दी जाती है कि किस जिले में तेज बारिश हो सकती है, कहां पर बारिश हो सकती है, कहां पर तेज धूप रहेगी, कितने जिलों में तेज बरसात हो सकती है और कितने राज्यों में तेज बरसात हो सकती है। इसको लेकर पहले ही ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, इस तरह के तमाम अलर्ट जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके जो प्रशासन की तैयारी होती है वो नगण्य दिखाई देती है, शून्य दिखाई देती है। और इस बात का जीता जागता ये प्रमाण है ये तस्वीरें। तो बठिंडा में भारी बरसात के चलते जलभराव की स्थिति ऐसी बनी कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। चलिए सीधा रुख करेंगे, संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, नगर निगम ने तो तमाम प्रबंधों के दावे किए थे, लेकिन तेज बरसात के कारण तो सारे दावे कहीं ना कहीं फेल साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे निकले हैं, जितने भी बठिंडा शहर के निवे इलाके हैं सब में पानी भर चुका है। पानी भरे लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल पानी निकासी को लेकर अभी कितना और इंतजार करना पड़ सकता है? क्या नगर निगम के किसी अधिकारी या फिर प्रशासन के किसी अधिकारी ने क्या कोई अपनी बात रखी है, प्रतिक्रिया दी है? इस बात पर बोलने को तैयार नहीं, कैमरे मुरे आने को तैयार नहीं। वो कहते शाम तक पानी का समस्या का हल हो चुका, प्रशासन में पर हल हो शाम तक होने की संभावना है। और खबर ये सामने आ रही है कि कुछ सरकारी कार्यालयों में भी पानी भर गया है। हाँ, सरकारी जो भी सरकारी कार्यालय बस स्टैंड के पीछे है ना, उसमें डीसी ऑफिस हो गया, एसएसपी ऑफिस में हो गया, जो कचहरी है पुरानी, उसमें सर में पानी भरा हुआ था। चलिए अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बिल्कुल, और दर्शकों को ये दो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इन दो तस्वीरों के जरिए जमीन पर किस तरह के हालात बने हुए हैं आप बखूबी समझ सकते हैं। तो बठिंडा में तेज बारिश के चलते जलभराव की स्थिति ऐसी हो गई कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफ़ी मशक्कत करते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं अब स्थानीय स्तर पर राजनीति भी तेज हो गई है, क्योंकि नगर निगम तो पहले ये दावा कर रहा था कि प्रबंध पूरे हैं, प्रबंध उचित हैं, प्रबंध बेहतर हैं, पानी निकासी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अब संवाददाता अविनाश की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि शाम तक स्थिति बेहतर हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी, इस तरह का दावा एक बार फिर से किया जा रहा है। तो बठिंडा में भारी बरसात के चलते किस तरह के हालात बन गए
इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है।